केवल 4 बातें आपको इस टॉपिक की याद रखनी है जहां से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। केवल 4 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक से इसकी कहानी को आपको मैं समझाना चाहूंगा। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है कामागाटा मारू प्रकरण। ये क्या है, ये क्यों हुआ और इससे जुड़े हुए, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि 4 बातें आपको बताने वाला हूं मैं, उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आप सभी का कपिलांश एकेडमी के डिजिटल मंच पर मैं विशाल माहेश्वरी वेलकम करता हूं। सीरीज हमारी चल रही है स्कूल व्याख्याता के लिए राष्ट्रवाद का उदय, और आज हम पहुंच चुके हैं दोस्तों सेशन नंबर 14 पे, यानी कि 13 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट भी आप सभी दे रहे होंगे कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मैं टॉपिक पर आता हूं। कामागाटा मारू प्रकरण, प्रकरण बोल दो, विवाद बोल दीजिए, या घटना भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, 2-3 बातें पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। कौन से वर्ष से संबंधित है ये कामागाटा मारू प्रकरण? तो ये बात है दोस्तों 1914 की। दूसरी बात, नाम थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है कामागाटा मारू, है क्या ये कामागाटा मारू? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक जापानी जहाज था कामागाटा मारू, और इस जहाज से ही यह प्रकरण जुड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम भी फिर इसी पे हो गया कामागाटा मारू। कौन से देश से संबंधित है ये प्रकरण? तो ये बोल दीजिए आप, कनाडा बोल दीजिए, कनाडा बोल दीजिए। और इस प्रकरण से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है जो आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है? गुरुदत्त सिंह, या कहीं पे गुरुदत्त सिंह भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस प्रकरण में 20 से अधिक लोग मारे गए थे। तो ये है दोस्तों कामागाटा मारू प्रकरण। हम मामला क्या है इस टॉपिक की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, 10 से 12 मिनट में इसको हम फिनिश कर देंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, बात करना जरूरी है, क्योंकि बातें 4-5 है लेकिन कहानी सुने बिना वो बातें आपको याद नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, बात है 1908 की। ये घटना 1914 में हुई थी, लेकिन उससे थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। 1908 की बात करता हूं मैं सबसे पहले। 1908 में कनाडा में एक कानून बनाया गया। और ये कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि वहां पे भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, और कनाडा के जो गोरे लोग थे वो भारतीयों से चिढ़ने लग गए थे कि इनका क्या काम, और भारतीय वहां पे ज्यादा जा क्यों रहे थे। उसका भी रीजन समझ लीजिए। उसका रीजन क्या है कि भारतीय एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे, और वहाँ पे काफ़ी सुख सुविधाएं उनको भारतीयों को मिल रही थी, रोजगार, रहना, खाना, अच्छा जीवन जीने के लिए। इसलिए भारतीय कनाडा की तरफ मूव कर रहे थे। तो वहाँ के निवासी, जो वहाँ के गोरे लोग थे, वो चिंतित होने लगे कि भाई अब इनको रोकना पड़ेगा। इसीलिए 1908 में उन्होंने एक कानून बनाया, और कानून के तहत क्या शर्तें उन्होंने बताई कि कनाडा आना है तो सीधा अपने देश से आना होगा, और जब भी कनाडा आओ तो जेब में भाई साहब $200 होने चाहिए आपके, तभी आ सकते हो आप यहाँ पे। ये इन्होंने 1908 में कानून बना दिया। ठीक है, कनाडा गोरों का देश है, यहाँ पर ब्लैक लोग क्यों? वही वाली बात जो मैंने आपको समझाई कि भी वो संख्या बढ़ रही थी भारतीयों की, तो इस वजह से इन्होंने ये कानून बना दिया। भारतीय क्यों जाना चाहते थे कनाडा? अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या, 1900 बाद के मतलब कुछ समय निकला, उसके बाद ये बीच में ये कानून कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया साहब। एक बार के लिए ढिलाई दे दी कानून में। और जब ये कानून कुछ समय के लिए रद्द हुआ, जो 1908 में बनाया गया था कनाडा के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 35 भारतीयों को क्या मिल गई, एंट्री मिल गई। 35 भारतीय चले गए। अब 35 भारतीय चले गए तो बाकी की उम्मीदें भी जगेगी कि क्यों ना हम भी, हमारा भी नंबर आ सकता है क्या जाने के लिए। तो बाकी लोग भी उत्साहित हुए। और उस समय हांगकांग में दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह संधू, या कहीं पे गुरुदत्त सिंह भी नाम इनका मिल सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक जहाज किराए पे लिया साहब।
इन्होंने। और इस जहाज में कितने व्यक्ति थे? 376 व्यक्ति थे। और इन 376 व्यक्तियों में से 114 सिख फौजी थे दोस्तों। ये सिख फौजी वो थे जिन्होंने अपने जीवन में ब्रिटिश सेना की तरफ ब्रिटिश सेना की तरफ से इन्होंने युद्ध किया था, ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। तो कहीं ना कहीं गुरुदत्त सिंह संधू को ये उम्मीद थी कि भी हमारे साथ 114 सिख फौजी हैं, तो इनको कनाडा वाले नकारेंगे नहीं, हमें रहने देंगे वहां पे, ऐसा इनको उम्मीद थी। हालांकि कानून इनको भी पता था, ऐसा नहीं है जाने से पहले। लेकिन जब ये 35 भारतीयों की एंट्री हुई तो इनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगी कि जा सकते हैं हम। और एक प्लस पॉइंट ये था कि 114 सिख फौजी थे, तो कहीं ना कहीं वो एक प्राथमिकता रहती है ना कि ब्रिटिश सेना के लिए इन्होंने कार्य किया था, तो भाई चलो छूट मिल जाए, काम हो जाए हमारा। और यही लॉजिक नहीं था, एक लॉजिक और था। उसी समय कनाडा में एक खालसा संघ और था, और इस खालसा संघ ने गुरुदत्त सिंह संधू को यह आश्वासन दिया कि भाई आ जाओ, करेंगे आपके लिए कुछ व्यवस्था, करेंगे आपके लिए कुछ प्रयास करेंगे और आपका काम हो जाएगा, आ जाओ। तो इसी आश्वासन पे गुरुदत्त सिंह जहाज लेके निकल गए। कहाँ से? हांगकांग से कनाडा की तरफ निकल गए। और जो ये जहाज था, यही जहाज क्या था? इसी जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू था। आ गई बात समझ में? आ जाओ साहब। चलो साहब कनाडा के लिए निकल गए। अब कनाडा पहुंच गए साहब हांगकांग से। और कनाडा में जो जगह थी वैंकूवर, वहां पे ये शिप पहुंच चुका है। अब वहां पे जो कनाडा सरकार थी, भाई एक तरह से ब्रिटिश के अंडर में ही था ये भी, जैसे भारत था वैसे ही कनाडा भी वैसे ही था। अब वहां पे जैसे ही इनका जहाज पहुंचा तो इनको परमिशन देने से मना कर दिया कि भाई वापस लौट जाओ, परमिशन नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। अब ठीक है, जहाज पहुंच गया था, परमिशन नहीं मिली। 2 महीने तक जहाज वहीं पे रहा। और जो ये 376 जो लोग जहाज में गए थे, वो भी जहाज में ही रुके 2 महीने तक। और इन लोगों ने वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी, पत्र लिखा, कोर्ट गए, लेकिन उन्होंने भी, सरकार ने, कोर्ट ने इनकी जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। ठीक है, अब 2 महीने तक जहाज में ही रहे। अब जो इनकी भोजन व्यवस्था थी, राशन पानी वगैरह थे, वो भी समाप्त हो गए, होने ही थे, कब तक चलेगा। लेकिन फिर थोड़ा बहुत प्रयास किया, रिक्वेस्ट की इन्होंने। तो 376 लोगों में से कितने लोगों को अप्रूवल दे दिया इन्होंने? 24 लोगों को अनुमति दे दी कि भाई चलो ठीक है, 24 लोग तुम यहाँ पे रुक सकते हो और बाकी वापस रिटर्न हो जाओ, उसी में फायदा है। ठीक है, 24 भारतीय वहां पे रुक गए 376 में से। बाकी के शेष लोग वापस रवाना हो गए। और वापस रवाना होके वो कहाँ गए? अब गए साहब कोलकाता। और कोलकाता में भी कहाँ पे? बजबज नामक जगह पे चले गए कोलकाता में। जब इनका जहाज बजबज पहुंचा तो वहां पे ब्रिटिश सरकार ने आदेश दे दिया कि कर लो भाई साहब सबको गिरफ्तार। अब बताओ विरोध होगा कि नहीं होगा? एक तो 2 महीने तक वहां पे अत्याचार, और यहाँ पे आते फिर कर लो गिरफ्तार, तो थोड़ा सा विरोध हुआ। और विरोध हुआ तो फिर हिंसा हो ही जाती है, गोलियां चल गई यहाँ पे। और उसमें क्या हुआ? लगभग 20 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मौत हुई। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी 2016 की बात है दोस्तों। 2016 में जो भी कनाडा के जो वहाँ के जो पीएम थे, उन्होंने इस घटना के लिए भारत से माफी भी मांगी थी। लेकिन अब क्या मतलब है भाई साहब, 1914 की घटना है और 2016 में माफी मांगी जा रही है। जो जाने थे वो तो चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 28 लोगों की मौत हो गई। और ये जो घटनाक्रम मैंने आपको सुनाया, बस यही क्या है? कामा गाटा मारू विवाद है। ठीक है ना? जहाज का नाम था ये कामटा मारू। क्षमा चाहता हूँ, अपने शब्द में वापस लेता हूँ, कामा गाटा मारू। ठीक है, ये प्रकरण था। अब 4-5 बातें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्या? कब की घटना? 1914 की घटना।
कामागाटा मारू क्या था? जापानी जहाज था। ये प्रकरण कहाँ से संबंधित, कौन से देश से संबंधित? कनाडा से संबंधित था। और कौन थे इन सबके लीडर? जो 376 जो यात्री गए थे उनके लीडर कौन थे? गुरुदत्त सिंह संधू या गुरुदित सिंह, है ना, कहीं पे ये कहीं पे ये मिल जाता है। और 20 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। ये है कामागाटा मारू। बताओ भाई, बात आ गई क्या समझ में? बस इतना सा कहानी है, इतनी सी कहानी है। लगभग मैंने 10 मिनट का आपका समय लिया है बस। उसमें उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जब भारतीयों की संख्या कनाडा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक गीत भी बना दिया था वहाँ के निवासियों ने, वाइट कनाडा फॉर एवर, गॉड सेव द किंग। समझ रहे हो आप? कनाडा केवल गोरों के लिए हैं। तो खैर ये याद नहीं करना है, केवल ऐसे ही नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के नीचे आप एक यहाँ पे एक वो देख पा रहे होंगे, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज और फ्री नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से कपिलांश अकेडमी का ऐप आप डाउनलोड करें, है ना। वो पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा, सब कुछ आपको करना कुछ नहीं है। ऐप को डाउनलोड करो, इसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। रजिस्टर करो, अपनी मोबाइल नंबर नाम पते डालो। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरह का सेक्शन दिखाई देगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक मार दो। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पर क्लिक कर दो। और फिर टेस्ट सीरीज पर क्लिक करोगे तो इंडियन हिस्ट्री की एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उस पर क्लिक कर दो साहब। फिर उसके बाद कंटेंट लिख के आएगा और वहीं पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के आपके जितने भी टॉपिक है ना हिस्ट्री के, उनके सारों के टेस्ट आपको कंप्लीट मात्र 56 रुपीज़ में अवेलेबल है। केवल ये एक टॉपिक का चार्जेस नहीं है। कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक एक टॉपिक के 56 रुपये लोगोगे क्या आप हमसे। कंप्लीट का है, इसमें क्रांति, राष्ट्रवाद, जन राष्ट्रवाद, भारत पाकिस्तान विभाजन, सब कुछ इसी में इंक्लूड है। प्राइस थोड़ा सा कम लगता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। प्राइस कम रखने का रीजन इतना सा है कि किसी भी विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लेने से पहले सोचना ना पड़े, ठीक है। बाकी के आपके सुझाव चैट बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट की सीरीज भी हमने चैनल पे शुरू कर दी है, तो उसको भी आप देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है कामागाटा मारू प्रकरण आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद।